हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। 3 अक्टूबर 2023 को न्यूज़ क्लिक के संपादक परवीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह जेल में है। और परवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के विरोध में 6 अप्रैल 2024 को आज हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में ये लोगों का हुजूम है और ये सब लोगों की यहाँ ये डिमांड है कि उन्हें रिहा किया जाए। उनकी रिहाई के लिए, संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगस्त 1975 में भी आपातकाल में वो 3 महीने बाद परवीर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में हिरासत में लिया गया था, जहां वह छात्र थे। जैसा कि वह अपनी किताब आगे और लड़ाई में बताते हैं कि उन्हें गलती से पकड़ लिया गया था, पुलिस किसी और को तलाश कर रही थी, फिर भी उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। 1975 और 2023 दोनों में परवीर ने भारतीय संविधान में 1950 में निहित अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्हें फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी रिहाई के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। समझ नहीं था उस समय। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में जिस तरीके से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एकेडमिक्स लोग, ऐसे लोग हैं, इनको क्यों नहीं इकट्ठा किया जाए और इनके द्वारा एक साइंस मूवमेंट क्यों नहीं हमारे देश में स्थापित किया जाए। इसके बारे में बहुत सोचा गया। जिस तरीके से उस समय जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई या फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पटेल थे, वो खास करके नेहरू साइंस के डेवलपमेंट को इसको पूरा विरोध में थे, लेकिन उन्होंने एक कोशिश किया पूरा और भी सतत कोशिश किया किस तरीके से हम एक सेल्फ रिलायंस की बात करें। सेल्फ रिलायंस का मतलब नहीं कि हम केवल इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर को केवल हम अलग अलग सपोर्ट से करना है, बल्कि उसको हम कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको अपग्रेड करना है ताकि हमारे देश का विकास हो। और आज समय में इस सरकार जो जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की बात करती है, बिल्कुल अलग बात करती है। वो बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं, वो परिनिर्भर की बात करती है, जिसके बारे में हमारे साथी परवीर पुरकायस्थ बार बार ये बात कहते हैं। तो इसके इस समझ को लेके एक 1978 में एक सेमिनार हुआ सेल्फ रिलायंस को लेके, जिसमें बहुत से ऐसे साथी थे, कृष्णमूर्ति साहब थे, अक्षर साहब थे और भी हमारे साथी यहाँ रघु जी बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं। उस समय जो साइंटिस्ट सब मिल के बना ये तय किया गया। उसमें वो केरल शास्त्र साहित्य से जो 60 के दशक में बना हुआ है, जिसने साइंस को सरल भाषा में लोगों तक लेने की कोशिश, ये सारे लोग थे। उसमें तय किया गया कि 2 बातें हुई कि कैसे नीचे हम इस प्रकार साइंस मूवमेंट बनाए, और दूसरी बात ये तय हुआ कि हम कैसे एक साइंस और टेक्नोलॉजी को हम लोगों में डेवलप कर सके। ये 2 बातें थी। तो DSF दिल्ली साइंस फोरम उस समझ के साथ, प्रवीर जी और साथियों को समझ के साथ बना, वो पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में कैसे काम कर सके, सेल्फ रिलायंस की बात कैसे कर सकते, यहाँ से लेके उनकी शुरुआत होती है। और आज हमारे हम देखें तो उसके आगे चल के भोपाल व्यास ट्रेजेडी, उसके साथ साथ 1907 में भारत जन विज्ञान जत्था और उसके आगे हमारा ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क का गठन, इस सब में परवीर पुरकायस्थ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साथियों, क्योंकि 5 मिनट का वक्त है, वो डिटेल में कीपिंग द गुड फाइट में पूरा टोटल लास्ट के 3-4 चैप्टर में बहुत अच्छा से विस्तार में लिखा हुआ है। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि प्रवीर जी ने जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है पूरा साइंस को लेके, और जिस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर को लेके जो उनका पूरा उसमें है, वो आज भी अलग अलग तरीके से वो है। अभी हमारे पीपल साइंस मूवमेंट में वो एक उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो सामने नहीं है, लेकिन पीछे से बहुत सपोर्ट करते रहे। चाहे हमारा प्लानिंग को लेके, चाहे हम कन्वेंशन करते, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, चाहे हम कोई ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करते, सब में उनका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त रहा है। और वो सामने नहीं आते। आगे चल के जब न्यूज क्लिक है, उसमें भी वो वही समझ को साइंस और साइंटिफिक समझ को लेके ही आगे उसको चला रहे हैं। तो इसलिए उनको इस तरीके से एक तरीके से सरकार ने आरोपित करके उनको जेल में रखा है। तो मैं ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति को रोड से हम पूरी तरीके से परवीर पुरकायस्थ खड़े होते हैं। हम उनकी रिहा की मांग करते हैं और हम ये कहते हैं कि आप कह रहे कीपिंग द गुड फाइट, वी विल टेक दिस गुड फाइट टू द
people of this country. Thank you very much. शुक्रिया आशा जी। कि कोई एक स्ट्राइक होता है या कोई एक ऐसी प्रोग्राम होती है तो सब जिम्मेदारियां बटी जाती है, कौन किधर वो जिम्मेदारी निभाएगा। कौन प्रवीण की जिम्मेदारी थी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के पास, जो भाषा होगी इस लैंग्वेज के पास, और सबके लिए पूरी आदत यही था कि हम स्ट्राइक पे गए कॉमरेड अशोका को एक्सपेल करने की वजह से। वो एक्सपेल क्यों हुई? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान 15 ऐसे नए छात्र जो एडमिशन लिए और उनको एडमिशन दिया गया था, एकेडमिक तौर पर वो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन राजनीतिक हालत पर उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया कि ये पॉलिटिकली इन लोगों को एडमिशन नहीं मिली। छात्र संघ जो है उसके खिलाफ एक स्ट्राइक पे गए और उस स्ट्राइक का जो नोटिस था कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं इस सवाल को लेकर, वो अशोका ने साइन किया था काउंसिलर के हैसियत।